खंडवा में सोमवार को लगभग 4:30 और 5 बजे के बीच में मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे दरिंदगी और अत्याचार के विरोध में ज्ञापन सौंपने के लिए सर्व समाज की महिलाएं सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन और अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के नाम पर ज्ञापन जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर महोदय अनूप कुमार सिंह के नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपा। खंडवा के जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सर्व समाज की महिलाओं का नेतृत्व कर रही सीमा बहन ने बताया कि हम खंडवा शहर की महिलाएं भीड़ के अकथनीय अपराधों के घृणित वीडियो से नाराज हैं, जिसमें मणिपुर में कुकी जनजाति की 3 महिलाओं को निवस्त्र किया गया, उनके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया, उनके साथ छेड़खानी की गई, उन्हें थप्पड़ मारे गए और नग्न घुमाया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिसकर्मी कार में बैठे तमाशबीन होकर हिंसा देखते रहे। एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और भीड़ ने उसे बचाने की कोशिश करने वाले उसके 19 वर्षीय भाई और पिता की हत्या कर दी। पुलिस ने पीड़ितों को हमले और बलात्कार से बचाने में कोई मदद नहीं की और न ही भीड़ के द्वारा की गई हत्याओं को रोका गया। यह अपराध 77 दिन पहले हुआ और अपराधी खुले आम घूम रहे हैं। हम हिंसा, अपमान और क्रूरता के इस राक्षसी कृत्यों की निंदा करते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा और कानूनों को लागू करने हेतु बनी राज्य मशीनरी की चुप्पी और उदासीनता से परेशान, भयभीत और व्यथित हैं। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के बी फिनोम गांव में यह आपराधिक और शर्मनाक कृत्य हमें क्रोधित और दुखी करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि न तो पुलिस और न ही संबंधित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इस भयानक एवं अकथनीय कृत्यों को रोकने के लिए प्रशासन के किसी भी सिस्टम को सक्रिय किया। मीडिया एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी वहां चुप था। ये हम भारत निवासी सभी महिलाओं की सामूहिक चेतना क्रूरता के इस कृत्यों से हिल गई हैं और भीड़ भाड़ और उसके भड़काने वाले को कोई सज़ा न दिए जाने पर क्रोधित हैं। महिलाओं को जबरदस्ती नग्न किया गया और एक पीड़िता के भाई और पिता को, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को रोकने की कोशिश की, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस तरह के बब्बर कृत्य सत्या के समर्थन के बिना नहीं हो सकते। महिलाओं को इस तरह के निंदित और बेशर्म किया जाना बहुत ही निंदनीय और असहनीय है। हमें दुख है कि वीडियो भीड़ में शामिल सदस्यों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया और उसे सबको देखने के लिए वायरल कर दिया गया। विभिन्न समाचार चैनलों के द्वारा भी पता चला कि 2 अन्य कॉलेज के छात्राओं को भी अत्याधुनिक मशीन गनों, छुरियों और सभी प्रकार के हथियार से लैस भीड़ द्वारा बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री लापरवाही से वादा करते हैं कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी ही नहीं है, जिससे पता चलता है कि उन्हें न तो राज्य में जारी हिंसा की जानकारी है और न ही वह राज्य की कानून व्यवस्था में पूरी तरह से खराब होने की कोई जिम्मेदारी लेते हैं। हम मानवता के नष्ट होने और सभी महिलाओं के सुरक्षा और सम्मान के संवैधानिक वादों के टूटने का शोक मनाते हैं। हम इस बात से भी क्रोधित हैं कि राज्य के अधिकारियों ने मणिपुर में आदिवासी समुदाय पर कहर बरपाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, वह भी पूरी छूट के साथ। हम मांग करते हैं इस हिंसा के अपराधियों के साथ साथ उदासीन व्यवस्था के अपराधों को उचित सज़ा दी जाए। अपने कार्यों को इतना सशक्त बनाने की, मणिपुर के लोगों की रक्षा करने, उनकी गरिमा बहाल करने और भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत विविधता और सहिष्णुता का सम्मान करने का संदेश दे सकेंगे। महामहिम राष्ट्रपति नई दिल्ली, महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश शासन, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग मध्य प्रदेश, जिलाधीश महोदय खंडवा। विषय मणिपुर में महिलाओं पर हो रहे दरिंदगी एवं अत्याचार के विरोध में ज्ञापन। माननीय महोदय महोदया, हम खंडवा शहर की महिलाएं भीड़ के अकथनीय अपराधों के घृणित वीडियो से नाराज हैं, जिसमें मणिपुर में कुकी जनजाति की 3 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, उनके साथ शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया गया,
उनके साथ छेड़खानी की गई, उन्हें थप्पड़ मारे गए और नग्न घुमाया गया और सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिसकर्मी कार में बैठे तमाशबीन होकर हिंसा देखते रहे। एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और भीड़ से उसे बचाने की कोशिश करने वाले उसके 19 वर्षीय भाई और पिता की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पीड़ितों को हमले और बलात्कार से बचाने में कोई मदद नहीं की और न ही भीड़ के द्वारा की गई हत्याओं को रोका गया। यह अपराध 77 दिन पहले हुआ और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। हम हिंसा, अपमान और क्रूरता के इन राक्षसी कृत्यों की निंदा करते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा और कानूनों को लागू करने हेतु बनी राज्य मशीनरी को चुप्पी और उदासीनता से परेशान, भयभीत एवं व्यथित है। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के बीफोनोंग गांव में यह आपराधिक और शर्मनाक कृत्य हमें क्रोधित और दुखी करता है। चौंकाने वाली बात यह है कि न तो पुलिस और न ही संबंधित जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने इस भयानक एवं अकथनीय कृत्यों को रोकने के लिए प्रशासन के किसी भी सिस्टम को सक्रिय किया। मीडिया एवं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी चुप था। हम भारत निवासी सभी महिलाओं की सामूहिक चेतना क्रूरता के इन कृत्यों से हिल गई है और भीड़ और उसके भड़काने वालों को कोई सजा न दिए जाने पर क्रोधित है। महिलाओं को जबरदस्ती नग्न किया गया और एक पीड़िता के भाई और पिता को, जिन्होंने इस जघन्य अपराध को रोकने की कोशिश की, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस तरह के बर्बर कृत्य सत्ता के समर्थन के बिना नहीं हो सकते थे। महिलाओं को इस तरह से निंदित और बेशर्म किया जाना बहुत ही निंदनीय और असहनीय है। हमें दुख है कि वीडियो भीड़ में शामिल सदस्यों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था और इसे सबों को देखने के लिए वायरल किया जा रहा है। विभिन्न समाचार चैनलों के द्वारा भी पता चला है कि 2 अन्य कॉलेज छात्रों को भी अत्याधुनिक मशीन गनों, छुरियों और सभी प्रकार के हथियारों से लैस भीड़ के द्वारा बलात्कार किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। मुख्यमंत्री लापरवाही से यह दावा करते हैं कि उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे पता चलता है कि उन्हें न तो राज्य में जारी हिंसा की जानकारी है और न ही वह राज्य में कानून व्यवस्था के पूरी तरह से खराब होने की कोई जिम्मेदारी लेते हैं। हम मानवता के नष्ट होने, सभी महिलाओं के लिए सुरक्षा और सम्मान के संवैधानिक वादों के टूटने का शोक मनाते हैं। हम इस बात से भी क्रोधित हैं कि राज्य के अधिकारियों ने मणिपुर में आदिवासी समुदाय पर कहर बरपाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, वह भी पूरी छूट के साथ। हम मांग करते हैं कि इस हिंसा के अपराधियों के साथ साथ उदासीन व्यवस्था के अपराधों को उचित सजा दी जाए। अपने कार्यों को इतना सशक्त बनाएं कि मणिपुर के लोगों की रक्षा करने, उनकी गरिमा बहाल करने और भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत विविधता और सहिष्णुता का सम्मान करने का संदेश दे सके। महोदय तक तुरंत पहुंचाएंगे। यह पहला अवसर था कि जिला कलेक्ट्रेट में सर्व समाज की महिलाओं के साथ मिशनरी की सिस्टर और मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई। मणिपुर में हुई इस घटना को लेकर जिस तरह से सैकड़ों महिलाएं शासन के सामने आई, भारत के हर कोने की महिलाओं को न्याय मांगने की आवश्यकता है। इस रैली का हमारा उद्देश्य यही था कि मणिपुर में पिछले 70-80 दिनों में, विगत दिनों में जो हिंसापूर्ण जो घटनाएं हुई है और विशेष रूप से पिछले जो 4 मई का वीडियो जो अब वायरल हुआ है, उस वीडियो में 3 महिलाओं को निर्वस्त्र भीड़ के द्वारा नंगा घुमाया गया, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जिससे हम महिलाएं समझती है कि केवल मणिपुर की महिला नहीं, लेकिन हम भारत की हर एक महिला को चोट पहुंचा है, हम उससे आहत हुए हैं। उस घटना से हम क्रोधित हैं
और उस घटना की हम निंदा करते हैं और हम शासन से, प्रशासन से यह मांग करते हैं कि आगे चलकर इस प्रकार की कोई घटना नहीं हो। हमारी मणिपुर की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षा मिले, उनको न्याय मिले, उनको स्वतंत्रता से जीने का एक मौका मिले, अधिकार मिले। ऐसा एक विरोध लेकर आज हम सब महिलाएं प्रशासन को हमने यहाँ पर अपना ज्ञापन सौंपा है कि उन मणिपुर की महिलाओं को, मणिपुर की बेटियों को वो बचाए और इस तरह की घटना पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगे। आपका परिचय? मैं राजकिशोरी तिग्गा, मैं खंडवा शहर से हूँ।